जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो गणपति भट्ट को भीतर ले गए। भीतर ले जाकर के आंख पर पट्टी बांध रखी, तो बोले पहले मैं चेक करूंगा ये गणेश जी होंगे तो ही देखूंगा। जैसे ही उसने जगन्नाथ भगवान की सबसे पहले नाक पे हाथ रखा, नाक पे हाथ रखा, सोई ठाकुर जी ने उसको अनुभव कराया, लंबी सूंड। अब वो तो ऐसे ऐसे पकड़े, बोले हाँ हाँ सूंड तो है इनकी। सूंड थी नहीं, भगवान ने माया से प्रकट कर दी। और गणपति भट्ट कहे हाँ ये तो लंबी सूंड है। आंखों के पास कान के हाथ रखे तो महाराज लंबे लंबे कान, पकड़ पकड़ के हाँ ये तो बड़े बड़े कान हैं। पेट पे हाथ रखा तो लंबोदर, लंबा पेट है। वो तो समझ गया महाराज जी तो गणेश जी हैं। और जैसे ही उसने प्रणाम किया तो भगवान ने अपनी सूंड से उसके सिर को ऐसे गुदगुदा और दिया। उसको विश्वास हो गया कि ये तो गणेश जी हैं। जैसे ही उसने पट्टी खोली, पट्टी खोल करके देखा तो गणेश जी तो नहीं थे, जगन्नाथ भगवान थे। ना उनकी सूंड है, ना उनके कान है, ना वो लंबोदर। अब तो वो बोला ओहो मायावी कृष्ण, मायावी भगवान। आंख बंद करके स्पर्श करता हूं तो सूंड दिखती है, आंख खोल के देखता हूं तो जगन्नाथ दिखते हैं, मेरी निष्ठा भंग हो गई। जैसे ही उसने ये बात कही इतने में जगन्नाथ भगवान प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उसको हृदय से लगा करके बोले मुझे तेरी निष्ठा बहुत पसंद आई, तू अपने देव के प्रति इतना निष्ठावान है, लेकिन मेरी एक बात याद रख, कभी भी किसी में भेदभाव मत कर। तुम्हारी जिस देव में निष्ठा है उसमें पूर्व निष्ठा रखो, पर उसके अलावा किसी देव के पास जाने का अवसर मिले तो उससे चूको मत, वहां भी जाओ, वहां जाकर के भी उसको प्रणाम करो। ये सब मेरा ही विलास है, मैं ही गणपति हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही हनुमान हूं, मैं ही जगन्नाथ हूं, मैं ही भद्रकाली हूं, मैं ही वैष्णो देवी हूं, ये सब मेरा विलास है। इसलिए तू किसी भी प्रकार से भेद दृष्टि मत रख, क्योंकि भेद दृष्टि भक्ति में अपराध है। इसलिए इस अपराध के भागी मत बनो गणपति भट्ट। तुम गणेश के उपासक हो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अन्य देवताओं का तिरस्कार करो। इसलिए अपनी भक्ति को और पुष्ट करो, सब देवों में अपने गणपति का दर्शन करो। तब उस गणपति भट्ट का जो संशय था वो दूर हुआ, उसने जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया।